कुछ कुछ यही बेटियां होती हैं जिनको पालो और पोसो, और कल को ससुराल जाने के बाद इन्हीं के ससुराल वाले, मतलब जो ससुराल वाले होते हैं बेटियों के, वही लोग उन्हीं माँ बाप को कोसते हैं जो इतने लाडों से अपने बच्चों को पाले पोसे होते हैं, है ना। कौन अपने बच्चों को लाड से पालता पोसता नहीं, सभी पालते पोसते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लड़की वालों के माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं, उनके पालन पोषण की कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की पालन पोषण की वैल्यू होती है कि मेरे बेटे को मैंने अच्छे से पाला है, मैंने ऐसे ऐसे पाला था, मैंने वैसे करा था, मैंने ऐसे मुश्किलों से पाला था, है ना, वो चीज़ दिखती है। लेकिन दूसरे के माँ बाप ने कैसे पाला पोसा, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये है सच्चाई, लड़कियों के माँ बाप के साथ ऐसे किया जाता है। और कभी मैं कहती हूँ, कभी भी किसी को ये सब चीज़ों के खिलाफ सहना नहीं चाहिए, कभी इन चीज़ों को कभी सहना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें हैं तो मैं छुपा के रखूँ, कभी नहीं छुपाना चाहिए, मेरा मानना यही है। क्योंकि एक के साथ नहीं, ये हमारे दुनिया में 90% बहुत सारी ऐसे लेडीज़ हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाती, कभी अपने ऊपर हो रहे अन्याय वो कभी समाज में नहीं ला पाती। और बहुत कम होती हैं जो इन सब चीज़ों के खिलाफ़ लड़ती हैं, और घर में भी लड़ती हैं, बोलती भी हैं और उन सब, सच में कह रही हूँ, कभी नहीं सहना चाहिए इन सब चीज़ों को। और मुझसे जो हो पाता है ना, मैं भी करती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी एक बेटी पाल रही हूँ, मेरी गुड़िया, तो मैं भी तो उसको लाडों से पाल रही हूँ। कल को ऐसा बिल्कुल ना हो, या तो फिर बेटियाँ ही ना बनाए भगवान, बेटियों की किस्मत ऐसी ना बने। या तो बेटी हो तो वो बहुत ही कामयाब हो, लायक हो, कामयाब हो, जब किसी के टुकड़ों पे, क्या टुकड़ों पे पलती हैं, तब भी टुकड़ों पे भी नहीं पलती, जो जॉब करती है ना, लेकिन उनको भी सुनना पड़ता है। लेडीज़ों की यही कहानी है। अगर इस तरीके से नहीं तो किसी और तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है, कभी उन पे लांछन लगाया जाएगा कि ये बाहर जाके ऐसे करती है। तो लोगों की ना सोच को कोई कभी नहीं बदल सकता, लोगों की सोच एक से एक डेवलप्ड होती रहती है ना दोस्तों। बस यही कहूँगी, कभी इन सब चीज़ों को ना आगे बढ़ावा मत दिया करो कोई भी। और मुझे हिम्मत, मैं अपने आप से मैं कहती हूँ, मैं जो मुझे सही लगता है ना, मैं ज़रूर बोलती हूँ उस चीज़ को, चाहे किसी को ये लगे कि ये ज़ुबान की तेज़ है या मिर्ची है या कुछ भी है, ठीक है, मैं अपनी बात को ज़रूर रखती रहूँ। क्योंकि नहीं बोलूँगी, शांत होके चुप मार के सुन के बाद में पीठ पीछे रोऊँगी या दूसरों से बोलूँगी, तो क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलने वाला। सामने बोलो, जो बोल रहा है ना आपको गलत, उसको समझाओ, समझा सको तो, और उसको नहीं समझ आ रहा ना, तो भी आप अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखो। आज नहीं समझ आ रहा, कभी तो आएगा उसको समझ, है ना। तो बस मैं यही करती हूँ, मेरा दिल यही करता है कि अपनी बात को आगे रखो। मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। तो बोला जाता है कि ये मुँह की जोर है, ये मतलब ज़ुबान लड़ाती है। आप कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे लगता है जो सच है उसको सामने रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो चुप होके सुन लेती हैं और पीठ पीछे जाकर रोती हैं या दूसरों से जाके अपने घर की बातें बताती हैं। उससे अच्छा भैया सामने रहो, है ना दोस्तों। तो क्या गलत करती हूँ मैं या सही करती हूँ?